हमको महाभारत के बारे में बचपन से बताया जाता है, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, और उसमें भी तीन बातें बताई जाती है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे। दूसरी बात ये कि कौरव अधर्मी लोग थे। और तीसरी बात कि पांडव धर्म के रास्ते पर चले, इसीलिए वो महाभारत के युद्ध में जीते। हमें बड़े होने के बाद थोड़ी समझ आई कि इस इतिहास के बड़े युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था। पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। युद्ध का मैदान योद्धाओं और सैनिकों के शवों से ढक गया और कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई। फिर हमने थोड़ा महाभारत के बारे में और रिसर्च करी, तो समझ आया कि घर वाले तो हमें वही सारी महाभारत बता रहे हैं जो टीवी सीरियल में घर वालों को दिखाई जाती है, पर असली महाभारत के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं। फिर भी दो चीजों से मैं जरूर सहमत हूँ कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, कौरव अधर्म के रास्ते पर चले थे। पर एक चीज से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और वो चीज ये है कि पांडव धर्म के रास्ते पर चले थे और इसलिए वो महाभारत के युद्ध में जीते थे। इस वीडियो में दोस्तों हम कौरवों की साइड नहीं लेंगे, बल्कि हम पांडवों के बारे में बात करेंगे और उनके अधर्म के बारे में बात करेंगे, जो हमें कभी नहीं बताए गए और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एकलव्य से। कई लोग बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा था क्योंकि वो आगे जाकर हस्तिनापुर के लिए खतरा बन सकता था, पर ये अर्जुन को बचाने की बस एक नाकाम कोशिश थी। गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा अर्जुन की वजह से कटवाया था। इस बात के हमें सबूत मिलते हैं संभव पर्व सेक्शन 134 में। यहाँ पर अर्जुन गुरु द्रोण से बोलते हैं कि आपने मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा था कि आपका कोई भी शिष्य मेरे बराबर नहीं है, फिर कोई निषाद के राजा का बेटा मेरे से महान क्यों है। इन बातों से साफ तौर पर अर्जुन के मन में एकलव्य के लिए जलन दिखाई देती है। उसके बाद जब एकलव्य अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को दे देता है, उसके बाद एकलव्य के लिए अर्जुन की सारी जलन खत्म हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस चीज के हमें सबूत मिलते हैं संभव पर्व के सेक्शन 134 में। इसमें गुरु द्रोण एकलव्य से बोलते हैं, यदि तू वास्तव में मुझे उपहार देने का इरादा रखता है तो मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण की ये सारी बातें सुनने के बाद एकलव्य ने अपने वचन को नहीं तोड़ा और हंसते हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। उसके बाद बची हुई उंगलियों से जब दोबारा एकलव्य ने तीर चलाने शुरू करे तो उनके तीर चलाने में वो वाली बात नहीं थी जो अंगूठा देने से पहले थी। इन्हीं सब चीजों को देखकर अर्जुन काफी खुश हो गया और जो उसकी एकलव्य के लिए जलन थी वो खत्म हो गई। तो दोस्तों इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि पांडवों ने अधर्म करने बचपन से ही शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं दुर्योधन और भीम के बारे में। आपने ये सारी बातें तो बहुत जगह सुनी होगी कि दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था, वो भी बचपन में। और आपको ये बात पक्का नहीं पता होगी कि भीम को वो जहर क्यों दिया गया था। इस बात के हमें सबूत मिलते हैं आदि पर्व के सेक्शन 128 में। इसमें लिखा हुआ है कि भीम धृतराष्ट्र के सारे बेटों को मारता था। कभी वो उनके बाल खींचता था, कभी आपस में उन लोगों की लड़ाई करवा देता था, और ये सब करके उसको बहुत मजा आता था। जो बाकी पांडव थे वो उन लोगों के बाल खींचते थे, उनको जमीन पर पटक देते थे और जमीन पर घसीटते थे। इस वजह से कईयों की पैर की हड्डियां टूट जाती थी, कईयों के सिर पर गहरी चोट आती थी और कईयों के कंधे टूट जाते थे। भीम एक साथ 10 कौरवों को पकड़कर पानी के नीचे ले जाता था और तब तक उनको पानी के नीचे रखता था जब तक वो मरने वाले ना हो। जब कौरव फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते थे तो भीम पेड़ को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लग जाता था। पेड़ के हिलाने की वजह से फल के साथ कौरव भी नीचे गिर जाते थे। तो दोस्तों इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि भीम ने ही शुरुआत करी थी कौरवों को मारने की, चाहे वो बचपन में हंसी मजाक में करी हो, पर इससे कौरवों की जान जाते जाते बच जाती थी। इन सब बातों से परेशान होकर दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। इसमें दुर्योधन की गलती थी या नहीं, पर दोस्तों ये सारी बातें हमें कभी नहीं बताई जाती। ये बात काफी कम लोगों को पता होगी कि कुंती और पांडवों ने मिलकर एक औरत और उसके 5 बेटों को जिंदा जला दिया था और ये सब कुछ जानकर करा गया था। दोस्तों इसकी कहानी काफी लंबी है, पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इसके सबूत मिलते हैं आदि पर्व के सेक्शन 136 में। इसमें लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर भीम और अर्जुन से बोलते हैं कि कठोर दिल वाला पुरुषन हम पर विश्वास करता है और वो धोखा खा चुका है हमको लेकर। मुझे लगता है कि हमारे बचने का समय आ गया है। हमें पुरोचन को जलाकर मार देना चाहिए और उसी के साथ हमको यहाँ पर 6 शवों को छोड़ देना चाहिए और बिना किसी की नजर में आए यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसी समय एक शिकारी महिला आती है अपने 5 बेटों के साथ। वो खाने की तलाश में आती है, उसको तब तक शराब और खाना खिलाया जाता है।
जब तक वो और उसके बेटे पूरी तरह से नशे में धुत ना हो जाए। जब वो सारे नशे में धुत हो गए तो वो उसी घर में सो गए थे। भीम ने उसी जगह पर आग लगा दी। यहाँ पर तो रोचन, शिकारी और उसके 5 बेटे सो रहे थे और इसी तरह से शिकारी और उसके बेटों को जिंदा जला दिया गया, बस ये दिखाने के लिए कि ये 6 शव कुंती और पांडवों के हैं। दोस्तों, दुर्योधन तो पांडवों को जिंदा जलाने में जरूर नाकामयाब हो गया था, पर पांडव जरूर कामयाब हो गए थे एक औरत और उसके 5 बेटों को जिंदा जलाने में। अब दोस्तों बात करते हैं युधिष्ठिर की, जिसको धर्मराज भी बोला जाता है। युधिष्ठिर इतने एडिक्टेड थे जुआ खेलने के लिए जैसे उनकी जिंदगी बस वही थी। युद्ध सभा में किसी ने फोर्स नहीं करा था युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए। ये बात सबको पता है कि द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था जुआ खेलते हुए, पर ये बात काफी कम लोगों को पता होगी कि युधिष्ठिर ने हजारों औरतों को दांव पर लगाया था द्रौपदी से पहले। और इस बात का सबूत मिलता है आदि पर्व के सेक्शन 60 में। यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख दासियां हैं। वो सभी की सभी युवा हैं। उन्होंने सुनहरे कंगन और आभूषण भी पहने हुए हैं। वो काफी कलाओं में कुशल हैं, खासकर नृत्य और गायन के लिए, और मैं अभी इनको ही दांव पर लगाऊंगा। और दोस्तों, कुछ लोग युधिष्ठिर को धर्म की मूर्ति मानते हैं। हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स दिखाते हैं कि युधिष्ठिर और पांडव काफी दुखी थे द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद, पर हमारी महाभारत की किताबें तो कुछ और ही बताती है। दोस्तों, ये सारी चीजें आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बोलकर बताने में ये सब सही नहीं लग रहा है। बस यहाँ पर इतना बोलना चाहेंगे कि युधिष्ठिर द्रौपदी की सुंदरता के बारे में बताते हैं और वो कौरवों को उकसाते हैं द्रौपदी को लेकर। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आप ये सारी चीजें खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सबके चहेते अर्जुन की। अज्ञातवास में अर्जुन ने ब्रह्मचार्य अपनाया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अर्जुन वनवास पर्व से कुछ पैराग्राफ्स डाल रहे हैं। अर्जुन वनवास पर्व सेक्शन 217। आप वीडियो रोककर इनको पढ़ सकते हैं। इनमें साफ लिखा हुआ है कि अर्जुन ने कैसे वुमेन्स को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करा था। उसमें से कुछ नाम थे उलूपी और चित्रागंधा। ये सारी चीजें पढ़कर आपको अर्जुन के महान कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। ये सारी बातें हम अपनी वीडियो में बोलकर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इस वीडियो को एडल्ट एज से कम उम्र के बच्चे भी देखेंगे। एक और बात दोस्तों, माता कुंती ने सारे पांडवों को द्रौपदी से शादी करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उन्हें पता था कि द्रौपदी की सुंदरता बहुत ज्यादा है, तो इस बात को लेकर पांडवों में डिस्प्यूट हो सकता है। सारे पांडव लड़ पड़े द्रौपदी को लेकर और इस बात के सबूत मिलते हैं स्वयंवर पर्व सेक्शन 42 में। अब तक दोस्तों आप इतना तो समझ गए होंगे कि जितने अधर्म कौरवों ने करे थे उतने ही अधर्म पांडवों ने भी करे थे, और जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, बल्कि वो एक पॉलिटिकल वॉर थी। दोस्तों, युद्ध से पहले युद्ध के नियम तय हो चुके थे। जिन्होंने सबसे पहले युद्ध का नियम तोड़ा वो भी पांडव थे, और जिन्होंने सबसे आखिरी में युद्ध का नियम तोड़ा वो भी पांडव थे। तो सबसे पहले युद्ध के नियम तोड़े गए वो थे भीष्म पितामह को लेकर। सबसे पहले अर्जुन ने भीष्म पितामह को जब मारा तब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। शिखंडी जैसे लोगों का युद्ध में भाग लेना बिल्कुल मना था, फिर भी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। दोस्तों, ये बात हम पहले ही बता दें, यहाँ पर ये बातें नहीं हो रही है कि ऐसा तो होना ही था, भीष्म पितामह ऐसे ही मर सकते थे। यहाँ पर बात हो रही है सही और गलत की। दोस्तों, ऐसे ही धोखे से गुरु द्रोण को मारा गया, वही गुरु द्रोण जिन्होंने अर्जुन के लिए एक दिव्य का अंगूठा मान लिया था। इसी से पता चलता है कि वो लोग कितने ताकतवर थे। वो बिना किसी धोखे के किसी योद्धा को हरा तक नहीं सकते थे। और दोस्तों, फिर बारी आती है कर्ण की। कर्ण का तो खैर सबको ही पता है कि कर्ण को कैसे मारा गया। और दोस्तों, उद्योग पर्व के चैप्टर 671 में एक बात निकल कर आती है। राजा शल्य जो कर्ण का रथ भी चलाते थे, वो पांडवों के कैंप में जाते हैं और पांडव उनको बहुत सारे उपहार देते हैं। इस चीज से वो खुश हो जाते हैं और पांडवों को बोलते हैं कि मान लो उन्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर शल्य को बोलते हैं कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो तो उन्हें अर्जुन की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उन्हें बार बार कर्ण की बेइज्जती करनी पड़ेगी। और दोस्तों, यही रीजन था तब शल्य बार बार कर्ण की बेइज्जती करते थे जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता था, ताकि कर्ण को मेंटली टॉर्चर करा जा सके। दोस्तों, अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण थे, जो हर समय अर्जुन को मोटिवेट करते रहते थे